नमस्कार। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स कितनी ज़रूरी होती हैं। तो आज हम इन्हीं हाल की सरकारी योजनाओं को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मानता हूँ इतनी सारी नई नई योजनाएं, उनके नाम, उनके उद्देश्य सब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? पर फिक्र मत कीजिए, इस पूरी चर्चा के बाद ये सारी जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। तो देखिए, हमने इसे आसान बनाने के लिए इन सभी योजनाओं को 5 जरूरी हिस्सों में बांट दिया है। हम एक-एक करके इन सभी को समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के भविष्य की, यानी हमारे युवाओं और उनकी शिक्षा की। देखते हैं कि सरकार उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है। तो लिस्ट में सबसे पहले है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसमें बिना किसी गारंटी के लोन मिल रहा है और ब्याज में भी छूट है। और हाँ, इसका पेमेंट का तरीका भी एकदम मॉडर्न है। ई वाउचर्स और सीबीडीसी वॉलेट्स, मतलब सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी। ये सारे पॉइंट्स खासकर लोन अमाउंट और पेमेंट मोड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी स्कीम जो देश के हर स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो, दुनिया के बेस्ट रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स तक पहुंच दे। यही है एक राष्ट्र एक सदस्यता प्रोग्राम। इससे ज्ञान कुछ बड़े संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सबके लिए उपलब्ध होगा। और इस बेहतरीन काम के लिए सरकार कितना खर्च कर रही है? पूरे 6,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नंबर को याद रखना है। अच्छा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील का बजट भी बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही लेवल पर प्रति छात्र मिलने वाली रकम बढ़ा दी गई है। मतलब अब बच्चों को और बेहतर और पौष्टिक खाना मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की। देखते हैं कि नई योजनाएं उन्हें कैसे सशक्त बना रही हैं और विकास में सबसे आगे ला रही हैं। जरा कल्पना कीजिए, गांव की महिलाएं अब खेतीबाड़ी में मदद के लिए ड्रोन उड़ा रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना इसी सपने को सच कर रही है। ये टेक्नोलॉजी और महिला सशक्तिकरण का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और देखिए, सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक की सब्सिडी भी दे रही है। और ये ट्रेंड देखिए, अलग अलग राज्य अब सखी मॉडल अपना रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बिजली सखी है, तो हरियाणा में बीमा सखी। नाम अलग हैं पर मकसद एक ही है, महिलाओं को उनके ही गांव घर में काम देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। अब आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जो हम सभी से जुड़ा है, हमारा स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में सरकार कौन सा सुरक्षा कवच लेकर आई है। ये स्कीम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये आयुष्मान भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार है, जो हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। ये योजना हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है। इस दिन मिलने वाली मुफ्त और क्वालिटी जांच से हजारों माताओं और नवजात शिशुओं की जान बचाई जा रही है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जो 80 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। मातृ मृत्यु दर का 130 से घटकर 80 पर आना दिखाता है कि जब सही दिशा में लगातार कोशिश की जाए तो कितने शानदार नतीजे मिल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं भारत के दिल की ओर, हमारे गांव और हमारे खेत। देखते हैं कि देश की इस रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करने के लिए क्या पहल की जा रही हैं। पीएम किसान योजना करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनी हुई है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। इसी को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, कोई हेरफेर नहीं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, डीबीटी एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी मदद का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे सही इंसान तक पहुंच जाता है। इससे भ्रष्टाचार रुकता है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। ये टेक्नोलॉजी आज कई योजनाओं की सफलता की वजह है। और अब आखिर में बात करते हैं उन अपडेट्स की जो देश के छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिल सके। छोटे उद्यमियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
मुद्रा लोन के तहत जो तरुण प्लस कैटेगरी है, उसकी लिमिट अब सीधी दोगुनी कर दी गई है, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। इसका मतलब है कि अब छोटे व्यापारी बड़ा सोच सकते हैं और अपने बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया योजना को भी और बेहतर बनाया गया है। इसमें SC, ST और महिला उद्यमियों के लिए लोन की लिमिट 2 गुनी करके 2 करोड़ कर दी गई है। मार्जिन मनी भी कम कर दी गई है और लोन चुकाने के लिए ज़्यादा समय भी दिया गया है। ये सब मिलकर उन्हें अपना सपना पूरा करने में और मदद करेंगे। तो इन सारी योजनाओं को एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? मतलब सरकार का फोकस असल में किन चीज़ों पर है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, 4 बड़े ट्रेंड साफ दिखते हैं। पहला, महिला नेतृत्व वाला विकास। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे DBT। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना। और चौथा, गांव और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। ये सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं दिखाती हैं। लेकिन इन सब अच्छी नीतियों और बड़े आंकड़ों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल बचता है। इन योजनाओं का फायदा उस आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचेगा जो लाइन में खड़ा है? क्योंकि किसी भी योजना की असली सफलता उसके सही इम्प्लीमेंटेशन में ही है। इस पे सोचना बहुत जरूरी है। तो ये थी हाल की कुछ सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर हमारी चर्चा। उम्मीद है इससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी। अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।